हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। आज बेटा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्लिप्स ज्योमेट्री। ये एक्चुअल में थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी है और मैथमेटिक्स में इंडिया का क्या योगदान रहा है ये भी अपने को पता लगता है। और ये चैप्टर बेसिकली 9th क्लास के बाद आगे बहुत अधिक काम का नहीं है, लेकिन इसीलिए ये पार्ट आपके लिए 9th क्लास में बहुत अधिक हेल्पफुल होगा क्योंकि ये चैप्टर हिस्टोरिकल है। बेसिकली इसमें हमने क्या क्या प्रूफ्स किए हैं, क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या एक्सियम्स थे, ठीक है, क्या क्या बेसिक रूल्स हैं जिनको हमने प्रूफ कर सकते हैं, कुछ को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, सारी बातें हम आज करने जा रहे हैं क्लास के अंदर। इन वन शॉट I'll give you full detail of this chapter, right? So आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी और इस चैप्टर की सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से देखते हैं बेटा। देखो ये है क्लास 9th मैथ्स वन शॉट फॉर इक्लिप्स ज्योमेट्री, है ना। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ कंसेप्ट्स लेंगे, टोटली कंसेप्ट्स पे क्लियर करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। वन शॉट में इसको कवर करेंगे। आपके पास कॉपी पेन है और आप एक एक चीज़ को जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस लेक्चर। बहुत ध्यान से बेटा एक चीज़ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, तो बात होती है बेटा कि इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पे इक्लिप्स डेफिनेशंस, इक्लिप्स की डेफिनेशन क्या है, एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। इन वन शॉट आई कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। चलो, तो बात होती है बेटा कि यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस चैप्टर में कितने नंबर की क्या चीज़ आती है इसका वेटेज पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान से देखो कि नंबर सिस्टम जो कि आपने कंप्लीट कर लिया, ये 6 नंबर के लिए है, ठीक है। आपने अलजेब्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, ये आपके लिए 20 मार्क्स के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 26 मार्क्स का काम कर लिया, है ना। उसके बाद अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि इक्लिप्स ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग और टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सो इक्लिप्स ज्योमेट्री बेटा आपकी इसमें से ढेर सारे हैं, सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है और ढेर सारे टॉपिक है। इसी में आपका इक्लिप्स ज्योमेट्री भी है, राइट। तो इस ज्योमेट्री को आज हम फिनिश करने जा रहे हैं, राइट। ये 15 में से ही एक पार्ट है, मे बी पॉसिबल कि 2 मार्क्स 5 मार्क्स के आसपास ही आएगा, लेकिन फिलहाल ये चैप्टर आपको अंतिम बार पढ़ने को मिल रहा है। ये चैप्टर अब दोबारा आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आपको मन से पढ़ना है, राइट। ध्यान से समझते हैं बेटा पूरा चैप्टर के बारे में। देखो, जो बच्चे भी नए हैं बेटा, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE and one of my students got all India rank 2006 in JEE Advanced which is India's toughest competition। so सारे बच्चे बेटा आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने होम एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अपने बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मुझे फॉलो करना है अकेडमी पे और उसके बाद आपकी मेरी फ्री क्लासेस आपको मिल पाएंगी आराम से। अगर आपको प्लस लेना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ पे करना पड़ता है, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा ध्यान से, ठीक है। तो ये है अपना मेरा प्रोफाइल, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। ये है ना। तो यू हैव टू फॉलो मी। अगर आपने ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रखा है तो आपको मुझे हेड डेडिकेशन देना चाहिए। ढेर सारे बच्चों ने दिया है, आप देखो 260 स्टूडेंट्स ने दिया और बच्चों ने इतना अधिक मेरे लेक्चर्स को देखा है, 2 मिलियंस हो गए, 2 मिलियन वॉच मिनट्स आर देयर, राइट। तो आप भी मुझे फॉलो करो और वॉच करो सारे लेक्चर्स, राइट। चलिए, तो आज हम जो बात करेंगे बेटा, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में बात होगी, साथ में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन एंड इक्लिप्स डेफिनेशंस एंड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स इन वन शॉट, राइट। चलो, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में, इक्लिप्स डेफिनेशंस के बारे में, एक्सियम्स के बारे में, पोस्टुलेट्स के बारे में। यही है पूरा चैप्टर बेटा, है ना। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बेटा आपको मालूम है कि आपने मोहनजोदाड़ो और इजिप्ट और ढेर सारे बेटा देखा होगा। अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो बेटा आपने श्रीयंत्र देखा होगा। श्रीयंत्र के अंदर ढेर सारे ट्राइंगल्स हैं, है ना, इनर सर्कल। तो आप समझो बेटा कि ट्राइंगल्स और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया से ही, अपने भारतवर्ष से ही निकली हैं, तो इसलिए हमें प्राउड भी होना चाहिए इसके बारे में, राइट। तो ध्यान से समझते पूरा कहानी बेटा, ध्यान से देखो आपको ये मोहनजोदाड़ो दिख रहा होगा। यू कैन सी दैट देयर आर सम टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड यू कैन सी दैट हियर दिस इज द रेक्टेंगुलर सीन, है ना। सो आप देखो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यू कैन सी दैट दीज आर द रेक्टेंगल्स, है ना, मतलब रेक्टेंगुलर शेप्स है और क्यूब जैसा कुछ स्ट्रक्चर है ना। आप देखो ये क्यूब यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स तो हमारे पास थे पहले से ही, राइट। आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट दिख रहे हैं आपको। देखो ये आपके पास, है ना, पिरामिड जैसा कुछ दिख रहा है ना, यू कैन सी दैट,
है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये पिरामिड्स है ना, ये देखो आप, है ना, ट्रायंगुलर फेस है इनके पास, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो तो आपको सब समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें कितनी पुरानी है, राइट। अगर आप श्रीयंत्र की बात करो, जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा, यू कैन सी दैट श्रीयंत्र कितने ट्रायंगल्स हैं बेटा, कितने सर्कल्स हैं, क्या आप काउंट कर पाओगे बेटा? अगर कर पाओ तो बेटा आप इसको कमेंट में जरूर लिखना। आपने श्रीयंत्र देखा है बेटा? अगर देखा है तो जरूर आप लिखना, है ना। आपको जो पुराने हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों के छत पे भी ये बहुत बड़ा सा किसी मेटल पे ये लिखा रहता है, राइट। और भी आपने देखा होगा पूजा में हम लोग यूज करते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यू कैन सी दैट लॉट ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, फिर एक ट्राइंगल यहाँ पर है, फिर एक ट्राइंगल यहाँ पे है, यू कैन सी दैट, राइट। समझ आ रहा है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस था हमारा, और हम लोगों ने मैथ्स को बहुत अच्छे से समझा था। और आपकी भी बारी है बेटा आज से मैथ्स को बहुत स्मार्ट करना है बेटा। और स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर आपने लिया है स्टैंडर्ड मैथ इन क्लास 10th, क्योंकि अभी आप 9th में ही डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी लेनी, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा सारे बच्चे स्टैंडर्ड लो। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आपको लग रहा है कि मैथ्स बहुत टफ है आपके लिए, तो आप बेसिक भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड लेने में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका मूड चेंज हो जाता है कि मुझे मैथ चाहिए फ्यूचर में, है ना, अभी आपने बायो सोचा लेकिन आपको मैथ चाहिए, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। और बायो चाहिए तब भी ले सकते हो स्टैंडर्ड के बेस पे। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड के बजाय बेसिक ले लिया तो वहाँ पे एक इशू बन जाता है कि मैं स्टैंडर्ड मतलब अगर बेसिक लिया तो आपने फिर मैथमेटिक्स तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए आपको लेना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको स्टैंडर्ड मैथ लेनी चाहिए। एक सब्जेक्ट की वजह से आप अपने आप को बेसिक क्यों कहलवाओगे? तो लेकिन अगर आपको बहुत टफ लगती है तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो कभी भी आपकी मैथ्स टफ नहीं हो सकती, राइट। चलो ध्यान से देखते हैं बेटा। तो बात होती है बेटा कि ये हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, इन्होंने पहली बार बताया बेटा, है ना, थालिस नाम है इनका, इन्होंने बताया कि सर्कल्स इज बाइसेक्टेड बाय अ डायमीटर, है ना। बहुत बड़ी बात थी बेटा उस पीरियड में, है ना। तो आप समझो कि क्या है, एक सर्कल है, उस सर्कल को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। इसके अलावा कुछ और बातें भी निकल के आई बेटा कि अगर आपने कोई धागा ले लिया, सपोज एक धागा लिया, उस धागे का जो लेंथ है अगर वो 22 है, तो अपने आप धागे को सर्कुलर फॉर्म में डेवलप करो तो आप बीच का डायमीटर चेक करोगे, वो डेफिनेटली बेटा 7 ही होगा, है ना। 22/7 मतलब पाई की वैल्यू, है ना। आप समझो कितने इंपॉर्टेंट चीज निकाली गई। पहले जब इन लोगों ने पहिया बनाया था किसी रथ पे चलने के लिए, कुछ भी, है ना, व्हील्स जो पहली बार डेवलप हुआ था, तो वो एक तरीके से आप मान के चलो उसका जो शेप था वो क्यूबॉइड जैसा था, है ना। एक क्यूबॉइड जैसा एक चीज़ ऐसे चल रही है। फिर धीरे धीरे उसके एजेस को कट करते गए, उसको राउंड शेप देने की कोशिश की, थोड़े थोड़े झटके आए, जितने झटके रिड्यूस होते गए वो बिल्कुल राउंड शेप ले लिया। उसमें उन्होंने जो सरकमफ्रेंस लिया था उसका वो 22 लिया, मान लो तरीके 22 का मल्टीपल आप मान लो 44 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी, है ना। और इसके बाद जो मजे की बात थी, डायमीटर अपने आप 7 ही आ रहा था बेटा, ये रेशो था, है ना। तो आप एक चीज़ समझ गए कि अगर मैं बात करूँ बेटा कि आपको पता है हमने 2πr होता है ना, यही चीज तो होता है। सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू, मतलब ये सर्कल है आपके पास तो ये सरकमफ्रेंस कहलाता है ना। आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस है। तो अब सरकमफ्रेंस में अब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं 2r कर दूं केवल, है ना, तो ये 2r कट जाएगा, है ना, ये 2r कट जाएगा, यू कैन सी। अब क्या हो गया बेटा, पाई। तो तुमसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई, सिंपल, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। 2r मतलब डायमीटर तो होगा। देखो यहाँ पर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना r है, यहाँ से यहाँ तक की r है, तो ये टोटल कितना हो गया d, ना 2r इक्वल्स टू d। तो आप इसको लिख सकते हो c/d, d मतलब डायमीटर इक्वल्स टू पाई। तो क्या आपको पाई की डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा, है ना। तो ये सब चीजें बेटा जहाँ से निकली हैं, यही हिस्ट्री है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये देखा गया कि जब भी आप सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है, धागा अगर आपने 22 सेंटीमीटर लिया है, उसका सर्कल एक तार लिया आपने 22 सेंटीमीटर गोल बना दिया, तो उसका डायमीटर जो आएगा ना, जो सेंटर से एक कॉर्ड पास होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, है ना, वो जो होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। मजे की बात ये थी, है ना। तो ये चीज जब देखी गई तो ये हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आ रहा था, c/d कर रहे थे, बार बार कांस्टेंट आ रहा था, उसका नाम पाई रख दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, ठीक है। तो देखो हमने बताया थालिस, है ना, अ ग्रीक मैथमेटिशियन वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, है ना। थालिस, ये है थालिस, राइट। सो इनका आपके पूरा डेट नोट लिखी हुई है यहाँ पे, राइट। पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड डेवलप्ड मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। पाइथागोरस के बारे में आपको पता है बेटा कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर उन्होंने
हाइपोट स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किया था। इसके बेस पे बेटा पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री डेवलप है। अगर आप एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, तो क्या मिल जाता है बेटा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा भी फ्रॉम ग्रीक, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, अदर देन एबीसी है, हमने उसको लेकर के थीटा ले लिया ताकि वहाँ पे मतलब क्लैश ना करे कि भाई ए वहाँ पे भी यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, इस वजह से, ठीक है। आप समझो पाइथागोरस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं होता, हाँ एक बात फैक्ट है कि बेटा पाइथागोरस थ्योरम हम पहले भी यूज करते थे इंडियन मैथमेटिक्स में, है ना। भास्कराचार्य और ढेर सारे हमारे मैथमेटिशियंस ने अपनी ढेर सारी बुक्स में लिखा है ना, ढेर सारे गुप्त हैं उन्होंने लिखा है ना। तो ये ऑलरेडी हमारे पास था, लेकिन वही है कि पब्लिश किसने कर दी, है ना। तो इस तरह से करके पब्लिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन फेमस हुआ, दैट इज द मैटर, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डेवलप्ड geometrical properties, right? Euclid's a math teacher in Alexandria country है, एक प्लेस है इजिप्ट के अंदर, gathered and organized all work, है ना। तो उन्होंने एक किताब लिखी बेटा, उस किताब का नाम था एलिमेंट। जब तुम कभी भी कोई अपनी कोई बड़ी सी इंडस्ट्री डालना चाहो या कोई तुम कंपनी खोलना चाहो तो वहाँ पे उसका नाम एलिमेंट रख सकते हो। तो उसको जो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम, अपनी बुक का नाम एलिमेंट्स रखा था। तो आप सोचो कितना बढ़िया नाम है ना। जो भी मैथमेटिक्स को जानते होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि देखो कितना बुद्धि से इस बच्चे ने अपनी कंपनी का नाम एलिमेंट्स रखा है ना। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ये नाम रखो, हो सकता है किसी ने रख रखा हो तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, है ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा कि एलिमेंट्स कितना बढ़िया नाम है। ये जो है यूक्लिड ने अपनी जो बुक थी उसका नाम उन्होंने एलिमेंट रखा था, राइट। तो एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को इन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया बेटा, है ना। किसने? एलिमेंट नामक बुक ने, है ना। समझ आए? यूक्लिड ये है, इनके फेस आपने देख लिया, ठीक है। चलो अब ज्योमेट्रिकल नोशंस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो अ सॉलिड हैज शेप, साइज एंड पोजीशन। सॉलिड के पास शेप होती है, साइज होती है ना, एंड पोजीशन, एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, राइट। द बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड इज रेफर्ड टू इट एज इट्स सरफेस, है ना, एंड सरफेस हैव नो थिकनेस एंड डिवाइड्स ऑन पार्ट ऑफ अनदर। तो एक बार इन सबको पढ़ लेना बेटा, डिटेल में मैंने ऑलरेडी लिख रखा सारी चीजें। तो ज्योमेट्रिकल में आप देखो ये 3D है, ये सरफेस है 2D, समझ आए। 3D जो है मतलब 3 डायमेंशंस होगा, सॉलिड कहेंगे उसको। सरफेस अगर है तो 2 डायमेंशन, और लाइन है तो 1 डायमेंशन, एंड पॉइंट है तो नो डायमेंशन। ये MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है पॉइंट है उसके पास डायमेंशन होगा नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा? नो, है ना। समझ आए? चलो, तो इसी तरह का यूक्लिड्स डेफिनेशन क्या है? सम यूक्लिड्स डेफिनेशंस फ्रॉम द बुक इज एलिमेंट। एलिमेंट बुक इज दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने वो समझ लेते, राइट। अ पॉइंट इज दैट which has no part, a line is a breadth length, the ends of a line are points, है ना। तो ये कुछ इन्होंने डेफिनेशंस यहाँ पे दी हैं, इनको आप समझ सकते हो, राइट। आप देखो ये पहली डेफिनेशन हो गई, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, तीसरी हो गई, हर चीज़ की बात है ना। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है ना, एंड पॉइंट्स लाइन्स को कैसे कवर करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, 7th पॉइंट है ना। एक बार आप पढ़ लेना बेटा। स्ट्रेट लाइन इज वन दैट हैज points on both ends that are evenly spaced. A surface is defined as one that has only length and breadth. आपको पता है ना बेटा सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस मतलब एक कोई लेंथ है ना, लेंथ और ब्रेथ है। जैसे आपकी वॉल है जहाँ पे आपने वॉल क्लॉक लगा रखा है जिसमें आप टाइम देखते हो, वो पर्टिकुलर एक स्पेस है, वो एक उसको हमने बोल दिया सरफेस बोल दिया। उस सरफेस में क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से करके लाइन रिप्रेजेंट्स द एजलेस ऑफ अ सरफेस, है ना। एक लाइन के पास जो है एजेस नहीं होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन चली जा रही है ना। प्लेन सरफेस इज वन दैट हैज स्ट्रेट लाइंस दैट रन इवनली अक्रॉस इट, है ना। देखो बेटा है क्या ना, इस चैप्टर के अंदर खास बात यही है कि ये बहुत अधिक थ्योरेटिकल है, आपको पूरी चीज़ समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने PDF में बेटा एक एक बात लिख दी है, आप इसको सीरियसली पढ़ लेना। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं समझाता चला जा रहा हूँ। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पॉइंट, अ लाइन एंड प्लेन सरफेस आर कंसिडर्ड टू बी अनडिफाइंड टर्म्स। ये इनको बेटा दोबारा से डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलूँ कि सूरज सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना। इसको आप कैसे प्रूफ करोगे? भाई सामने दिख रहा है ना, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब क्या है बेटा कि घूम कौन रहा है? सन घूम रहा है, सन निकलता है, ठीक है, अर्थ घूमती है ना। तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन तो फिक्स है
है ना। हमारे ग्लोब के लिए, हमारे गैलेक्सी के लिए तो सन फिक्स है। सन वैसे भी किसी और गैलेक्सी का चक्कर काट रहा होगा, जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे सन खुद, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर कुछ भी रेस्ट पे नहीं है। तो उस सिनारियो पे ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं कि इनकी डेफिनेशन पर्टिकुलर नहीं है, आपको जो बता दिया गया वही समझना है। देयर आर रिप्रेजेंटेड इंट्यूटिवली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल्स, है ना। फिजिकल मॉडल्स के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, डिड यू नो अबाउट द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन अ स्टडी ऑफ अ प्लेन और सॉलिड्स? द नेम वाज गिवन बाय द फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड। यूक्लिड ने पहली बार बताया भाई इनके बारे में, राइट। सो यूक्लिड डिस्क्राइब्ड एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ। इन्हें हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द, भाई हमारे लिए सूरज उगता है, ठीक है। कैसे उगता है उसके पीछे का रीजन है, अर्थ घूम के वहां पहुंचती है और अल्टीमेटली हमें दिखता सूरज उग रहा है। सूरज तो वहीं पे था, हम घूम के पहुंचे वहां पे, राइट। समझ आया ना, ठीक है। इसी तरीके से वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। इन एलिमेंट अ कलेक्शन ऑफ 13 बुक्स, है ना। एलिमेंट जो बुक है, एलिमेंट, इसके अंदर कितनी राइट कितनी है इसमें? 13 बुक्स है। देयर आर 13 बुक्स, 13 बुक्स आर देयर, राइट। सो इस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, राइट। अब बात होती है बेटा पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। देखो, आर अजम्पशंस स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जब कभी भी तुम्हें केवल ज्योमेट्री की बात करनी है तो आप बात किसकी करोगे? पोस्टुलेट्स की। जब हम कभी भी किसी भी पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें केवल ज्योमेट्री की बात करनी है तो हम पोस्टुलेट्स यूज करेंगे। जब हमें किसी भी थ्योरी के पढ़ना है तो उसे हम एक्सियम कहेंगे, राइट। सो एक्सियम क्या है? ऑल्सो नोन एज द कॉमन नोशंस आर अजम्पशंस यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। केवल ज्योमेट्री पढ़नी है तो आपके पास पोस्टुलेट्स से कुछ भी पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सियम्स, है ना। जब तुम अभी बीटेक करोगे या एमटेक करोगे, जब तुम हायर क्लासेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रुप थ्योरी, है ना। अलजबरा का पार्ट है ग्रुप थ्योरी, मॉडल अलजबरा है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के अंदर ढेर सारे एक्सियम्स होंगे जिसे हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं, एबेलियन एक्सियम्स, है ना। या फिर वहाँ पे आता है आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस तरह से क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ये सारे क्या हैं? एक्सियम्स हैं। तो ये फ्यूचर में भी बेटा ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने का मौका बेटा अभी मिल रहा है, राइट। तो एक्सियम्स क्या होते हैं बेटा? यूक्लिड्स एक्सियम्स, दीज आर कॉमन नोशंस एंड समथिंग थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू बेटा मैंने लिख रखा है, पढ़ लेना इसको। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप पढ़ लेना। मैंने आपकी टाइम को बहुत अधिक सेव करने की कोशिश करी है, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लेना। एक बात मैंने इसमें लिख रखा है, राइट। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमेन्स इक्वल्स, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेम काइंड ऑफ कैन बी कंपेयर्ड एंड सब्ट्रैक्टेड, बट मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ डिफरेंट आर समथिंग। एग्जांपल, एन एंगल कैन नॉट बी कंपेयर टू हेक्सागन, है ना। समझ आए ना। तो कभी भी आप कंपेयर करेंगे उसको तरीके से करेंगे, वो चीज बता रहा है। थिंग्स विच कैन कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। द होल इज ग्रेटर देन दैट पार्ट। तो आपको ये एक्सियम्स है बेटा, नंबर वाइज याद करने कौन सा एक्सियम है। ये थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही बेटा, है ना। 6th है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। जैसे मान लिया आपने a प्लस बी इक्वल्स टू 3, a प्लस बी इक्वल्स टू सी लिख दिया, आपने सबको डबल कर दिया, कर सकते हैं, है ना। 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2c, है ना, ये चीज, राइट। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। a प्लस बी इक्वल्स टू c है तो 1/2 a 1/2 b इक्वल्स टू 1/2 ऑफ c, है ना। ऐसा कुछ भी, राइट, कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं छोटी सी अगर बात कर लूँ बेटा पॉप क्विजेस के बारे में, ये मैंने कुछ क्विज दे रखे हैं, आप ध्यान रखना। नेम द अनडिफाइंड टर्म इन द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सेम लाइन, राइट। तो क्या आंसर होगा बेटा? क्या कमेंट में लिख पाओगे तुम इसका आंसर? बहुत ईजी सा क्वेश्चन बेटा मैंने तुमसे पूछा है, जल्दी से आंसर कर दो, राइट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, द अनडिफाइंड टर्म्स आर पॉइंट्स एंड लाइन, राइट। समझ आया? तो अगर पोस्टुलेट 1 को अगर हम बात करें बेटा कि क्या है, यूक्लिड्स विल गिव 5 postulates, राइट। तो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, है ना।
तो इस तरह से करके आप समझ सकते हो। मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे पी और एंड पॉइंट है तो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से कितने लाइंस जा सकते हैं, यू कैन सी दैट राइट, मल्टीपल लाइंस आर देयर। देखो एक लाइन यहाँ गया बेटा, एक लाइन यहाँ गया है ना, एक लाइन इधर भी जा सकता है, एक लाइन इधर भी जा सकता है ना, मल्टीपल लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट राइट। पोस्टुलेट 2 कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन है ना कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, आप कितना जाओ उतना लेके जाओ इसको आगे है ना, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम राइट। एक पॉइंट है, एक लाइन को जहां तक मर्जी करे वहां तक इसको लेके जाओ, समझ आए ना, ये आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसके बाद पोस्टुलेट 3 करता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी सर्कल राइट, एनी रेडियस। तो आप ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरे पास ये सर्कल ये बना दी मैंने, ये सर्कल ये बना दी मैंने, ये सर्कल ये बना दी, एक सर्कल ये बना दी, किसी भी रेडियस के लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये आपके पास रेडियस है, इसका रेडियस बेटा ये है, इसका रेडियस बेटा आपके पास ये है ना, इसका रेडियस ये है ना, सेंटर डिफरेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? समझ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से बेटा पोस्टुलेट 5 है आपके पास, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, लाइक अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से करके इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट 2 स्ट्रेट लाइंस इन सच अ वे दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड आर लेस देन द 2 राइट एंगल्स, व्हेन एडेड टुगेदर the 2 straight lines would converge on the side where the number of angles is less than 2 right angles if formed indefinitely राइट। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर अगर मेरे पास 2 लाइंस हैं तो ये जा रहा है, तो अल्टीमेटली हम इनको अभी ढेर सारी आपने अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, उनके बारे में बात होती है, जैसे 2 लाइंस जा रही हैं, बीच में आपने एक ट्रांसवर्सल लगा दिया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये सारी बातें निकली तो यहीं से हैं, तो इसलिए बेस आपको पता होना जरूरी है राइट, ठीक है। अब जनरल ज्योमेट्री नोटेशंस की अगर मैं बात करूं, सिंपल बेटा कि थ्योरम्स है कि स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन एक्सियम्स आर प्रीवियसली proved statements। तो थ्योरम 2 distinct lines cannot have more than 1 point common। तो ये इसको हमने प्रूफ करके यहाँ पे दिखाया बेटा, एक बार चेक कर लेना राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास लाइन है पी क्यू, मैंने लिया तो पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू आर है ना, तो ये पी आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर राइट, यू कैन सी दैट पी क्यू प्लस क्यू पी आर राइट। यहाँ जो कॉमन चीज तुम्हें दिख रही है ना, ये गायब हो जाएगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, पी क्यू, तुम्हें मैं ये बोल रहा हूँ पी क्यू लिखा मैंने प्लस क्यू आर लिखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? सीधी कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये चीज आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा राइट, ये चीज कॉमन दिख रहा होगा राइट। तो आप ध्यान से देखो, इसमें से जो येलो कलर की चीज है वो गायब हो गई राइट, समझ आया। तो समरी की अगर मैं बात करूं बेटा, हमने एक कलेक्शन ऑफ बुक्स कॉल्ड एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री। पहली बात है 13 बुक्स हैं एलिमेंट के अंदर है ना। इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री a point, line and plane surface are considered to be undefined terms. Axioms and postulates are the universal truth and theorems are statements that proved using axioms and definitions of previously proved statements। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैंने सबसे बड़ी बात आपको ये बताया बेटा कि हम लोग यहाँ पे इंडिया से किस तरह से हम इसमें कनेक्टेड हैं, यू कैन सी दैट है ना। आप ध्यान से देखो बेटा, श्रीयंत्र इज देयर राइट, श्रीयंत्र मतलब इंडियन कहीं ना कहीं लिंक है इसके अंदर। बस हमने इसे प्रूफ किस तरह से किया, पूरी हमने एक्सियम्स पोस्टुलेट सब चीजें समझा दी। तो आपको बेटा इस चैप्टर को, इसके जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बेस पे आपको एक एक लाइन आपको बढ़िया से याद करनी होगी, समझना होगा, एंड देन जाके आप एग्जाम्स में पूरा कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय स्टूडेंट्स। Unacademy. Let's crack it.